मूवी के स्टार्ट में दो ऑफिसर एक खतरनाक खूनी क्रूक को ले जा रहे थे। तभी तेजी से एक वैन आके पुलिस गाड़ी को टक्कर मारते हैं और उस वैन से दो लोग निकलते हैं। एक क्रूक का भाई था फ्रांसिस, दूसरी क्रूक का गर्लफ्रेंड सैडी। दोनों मिलके क्रूक को आजाद करते हैं और ऑफिसर्स बहुत ही जख्मी थे, इसलिए वो लोग ऑफिसर्स को जान से मार देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब सीन एक फैमिली पे शिफ्ट होता है जो लोग लेक पे वैकेशन मनाने जा रहे थे। फैमिली में थे जॉन जो एक डॉक्टर थे, उनकी बीबी एमा और उनकी बेटी मैरी जो स्विमर थी। अब वो उनके स्पॉट आ जाते हैं। यही हमें पता चलता है उनका एक बेटा भी था, बेन, जिसकी हाल ही में ही मौत हुई है और पूरी फैमिली उसे बहुत ही मिस किया करते हैं। अब मैरी कहती है उसे उसकी फ्रेंड पेट से मिलने जाना है। उसकी मदर जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन जॉन राजी थे और उसे जाने देते हैं। अब वो पेट से मिलती है। उनका एक स्टोर भी था जहाँ दोनों बातें कर रहे थे। पेज पूछती है, क्या तुम अभी भी वीट लेती हो? चलो आज रात वीट लेते हैं। और उनकी ये सारी बातें जस्टिन नाम का लड़का सुन रहा था। अब जस्टिन जाता है और एक पैकेट सिगरेट मांगता है। पेज कहती है, तुम माइनर हो, तुम्हें सिगरेट नहीं मिलेगा, चाहिए तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ। जस्टिन कहता है, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम्हें वीड चाहिए, मैंने सुना है अभी तुम मुझे सिगरेट के पैकेट देते हो, तो मेरे मोटेल में वीड है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब दोनों जस्टिन के मोटेल जाते हैं जहाँ पेज कहती है, मैरी तुम कार में रुको, अभी मैं माल लेके आती हूँ। अब वो जस्टिन के साथ उसके रूम में जाती है। बहुत देर हो चुकी थी लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी थी और तभी अचानक ही एक लेडी आके मैरी को डरा देती है। इसके बाद वो जस्टिन के रूम में जाती है तो वो देखती है दोनों मजे से वीड ले रहे थे और वो उसे भी कश लगाने बोलती है। मैरी पहले तो ना बोलती है, फिर एक कश लगाने के बाद माहौल पूरा चेंज हो जाता है। वो बहुत वीड फूकने लगते हैं और नशे में टून हो जाते हैं। फिर वो बातें करने लगते हैं। यही हमें पता चलता है जस्टिन की मदर की मौत हाल ही में ही हुई है। इसके बाद तीनों खेलने लगते हैं। तभी क्रूक, फ्रांसिस, सैडी जिन्होंने ऑफिसर की जान ली थी वो लोग आ जाते हैं और क्रूक जस्टिन का पिता और फ्रांसिस जस्टिन का अंकल होता है। और जस्टिन अपने फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उनके मारपीट और गुंडागर्दी से जस्टिन को घिन आती थी। क्रूक जस्टिन को मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ही पुलिस ने मुझे पकड़ा। आज मेरी फोटो पेपर में छपी है और कल पुलिस मेरे दरवाजे पे आ जाएंगी और ये लड़कियां बाहर जाके सब कुछ कह देंगी। मैंने ठीक कहा ना मैरी? पेज दोनों लड़की कहती है, हमें आपके काम से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप हमें प्लीज जाने दे। हम बाहर जाएंगे लेकिन आपके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, ना हमने आपको देखा ना हम कुछ सुने। लेकिन क्रूक कुछ भी नहीं सुनता। पेज भागने की कोशिश करती है और पुलिस को फोन करने जाती है। तभी फ्रांसिस आ जाता है जो उसे मारता है और उसका फोन लेके तोड़ देता है। वो मैरी का भी फोन तोड़ देता है। अब क्रूक पेज और मैरी को अपने साथ ले जाने लगते हैं और वो आते आते जंगल के रास्ते चले जाते हैं। और यही मैरी नोटिस करती है ये लोग उसी रास्ते जा रहे हैं जहाँ मैरी और उसकी फैमिली वैकेशन मनाने आए थे। उनका वैकेशन स्पॉट था, मतलब जहाँ उसके पिता माता है। इसीलिए मैरी उन्हें गुमराह करने लगती है और उन्हें मेन रोड ले जाने की बात करके घुमा फिरा के अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जब मैरी नोटिस करती है वो लोग बताए रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, तभी मैरी सैडी को लाइटर से उसका फेस जला देती है और भागने की कोशिश करती है। इसे कार डिसबैलेंस हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट से फ्रांसिस का नाक टूट जाता है, जिससे वो बेहद ही गुस्सा हो जाता है और मैरी को मारने लगता है। फिर सैडी भी अपना फेस जलने के लिए उसे मारने लगती है। तभी पेज सैडी को मारती है और भागने लगती है और मैरी भागती इससे पहले ही क्रूक उसे पकड़ लेता है। अब पेज भाग रही थी और उसे सैडी फ्रांसिस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन एरिया में आ जाती है और वहाँ मदद के लिए एक इंसान को बुलाने जाती है। तभी सैडी उसे पकड़ लेती है और फ्रांसिस उसे मार के बेहोश कर दे। फिर वो उसके कपड़े फाड़ के उसे क्रूक के पास ले आते हैं। तभी क्रूक कहता है, आज मैं तुम्हें सच्चा मर्द बनाता हूँ, तुम इन लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हो। जस्टिन कहता है नहीं, लेकिन क्रूक उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। मैरी के शरीर पे जस्टिन का हाथ रखता है। तभी पेज क्रूक को गाली देता है। फिर क्रूक और फ्रांसिस मिलके पेज के पेट में चाकू मार मार के उसे मार डालते हैं। इसे देख मैरी को बेहद ही गुस्सा आ जाती है। वो क्रूक को गाली देने लगती है। अब क्रूक भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाता है। वो उसके कपड़े दरिंदे की तरह फाड़ने लगता है और सबके सामने उसके साथ गंदे काम करने लगता है। इसके बाद
मैरी क्रूक को पत्थर से मार के भागने लगती है। वो भागते हुए पानी में कूद जाती है। वो स्विम करते हुए भागने लगती है। तभी क्रूक और उनके साथी भी आ जाते हैं। क्रूक मैरी पे शूट करने लगता है लेकिन गोली मिस हो रही थी। लेकिन जब वो किनारे पे पहुंचने ही वाली थी तभी एक गोली मैरी को लगती है। इसके बाद हमें पानी के ऊपर मैरी का खून से लथपथ शरीर दिखाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग जाने लगते हैं। वो लोग एक घर में जाते हैं और कहते हैं हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हमारी मदद करिए प्लीज। फिर हमें दिखाया जाता है जिस घर में वो लोग हेल्प मांगने के लिए गए थे वो घर और किसी का नहीं, मैरी के पिता माता का था। जॉन उनकी मदद करते हैं। वो फ्रांसिस का टूटा हुआ नाक स्टिच करते हैं। मदर सबको कॉफी देती है। इसके बाद एमा मैरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर दिखाया जाता है जब जस्टिन कॉफी कप को रखने जाता है तभी उसे फ्रिज में मैरी का फोटो दिखता है और उसे पता चल जाता है मैरी इसी फैमिली का ही बेटी है। ये देख के जस्टिन को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि आज मैरी और पेज के साथ जो हुआ है वो उसकी ही गलती थी। ना वो उन्हें घर ले आता ना उनके साथ कुछ होता। उसे बेहद ही गिल्टी फील हो रहा था। उसके पास मैरी का लॉकेट था। वो उस लॉकेट को कप के साथ रख देता है। अब बाहर बेहद ही बारिश हो रही थी इसलिए जॉन और एमा उन्हें उनके घर आज रात के लिए पनाह देते हैं। उन्हें गेस्ट हाउस दिया जाता है रात बिताने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जॉन के घर के बाहर कोई रेंगते हुए आया है। अब जॉन और एमा बातें कर रहे थे तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर आते हैं तो उनके नजर में आती है उनकी बेटी मेरी जो जख्मी हालात में पड़ी हुई थी। उसे अंदर ले जाते हैं। वो देखते उसे गोली लगी हुई थी। वो उसकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अब एमा किचन में पानी और तावा लेने जाती है तभी उसे कॉफी कप के साथ मैरी का लॉकेट मिलता है जिसे जस्टिन ने रखा था। एमा उस लॉकेट को लेके जॉन को दिखाती है और कहती है ये मैरी का लॉकेट है। आज जब वो घर से निकली उसने इसे पहना हुआ था और इस लॉकेट को जस्टिन ने कॉफी कप के साथ रखा है। अब जॉन और एमा को पता चल जाती है जिन लोगों की उन्होंने मदद की, जिन लोगों को उन्होंने पनाह दी, उन्हीं ने ही उनकी बेटी के साथ ये बदसलूकी की है। अब जॉन कहते हैं देखो हनी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमारी बेटी मर रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हमारे पास के ही घर में 3 दरिंदे हैं, हमें उनसे बचना होगा। और ये कह के वो बोट के पास जाते हैं। उनका प्लान बोट से यहाँ से भाग जाना होता है लेकिन बोट में चाबी नहीं थी। अब दिखाया जाता है जब सब सो रहे थे तभी जस्टिन चुपके से क्रूक का गन ले लेता है और दूसरी तरफ जॉन और एमा बोट की चाबी ढूंढ रहे थे और तभी एमा के पास फ्रांसिस आ जाता है और यहाँ पास के ही रूम में मैरी थी और एमा को डर था कहीं फ्रांसिस उसे देख ना ले, इसलिए एमा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे ड्रिंक भी देने लगती है। लेकिन फ्रांसिस इतना बदतमीज था वो उस रूम में चला जाता है और मैरी को देख लेता है। तभी एमा उस पे अटैक करती है, उसे चाकू से मारने लगती है। फ्रांसिस एमा को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ जॉन आ जाता है। दोनों मिलके फ्रांसिस को बहुत ही मारने लगते हैं। वो उसका हाथ काट देते हैं। फिर जॉन उसके सिर पे हथौड़ा मार के उसे मार डालते हैं। अब दोनों मिलके गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ कर्क और सैडी था। जॉन और एमा का इरादा उन्हें मार डालने का था। वहाँ जाते ही वो देखते हैं जस्टिन गन के साथ बैठा हुआ था। जस्टिन जॉन को गन देने के लिए बुलाता है और जैसे ही वो गन को लेता है तभी सैडी जाग जाती है जिसपे वो गोली चलाता है। गोली उसे छू के निकल जाती है। अब क्रूक एमा और जॉन को मार के वहाँ से खिड़की तोड़ के भाग जाता है। अब सैडी जॉन को मारने की कोशिश करती है इसलिए एमा उसे शूट करके मार डालती है। दूसरी तरफ क्रूक जॉन के घर चला जाता है। उसे फ्रांसिस की लाश मिलता है। वो बौखला जाता है और सोचने की कोशिश करता है जॉन उसे क्यों मारना चाहता है। अब जॉन भी अपने घर आ चुका था और कहता है क्रूक हिम्मत है तो बाहर निकल। क्रूक कहता है तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो। तभी क्रूक कहता है ओह अच्छा मैरी तुम्हारी बेटी है, उसके साथ हमने वो सब किया इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला। ओह शायद मेरे बेबा को बेटे ने ही तुम्हें सब बताया होगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे भाई को मार के ठीक नहीं किया। अब जॉन क्रूक को ढूंढने लगता है तभी क्रूक उस पे अटैक करता है और उसे मारने लगता है। जॉन उसके सामने बेहद ही कमजोर पड़ने लगता है। क्रूक जॉन को मार डालने ही वाला था तभी उसका बेटा मतलब जस्टिन उस पे गन तान देता है। क्रूक कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी जस्टिन शूट कर देता है लेकिन गन खाली थी। अब क्रूक जस्टिन को मारने लगता है, उसके पेट में रॉड घुसा देता है। तभी वहाँ एमा आ जाती है जो उसे मारने लगती है और उस पे आग बुझाने वाला गैस डालने लगता है और यही जॉन भी उसे मारने लगता है।
दोनों मार के उसे अधमरा कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है जॉन अपनी बेटी पे हुए जुल्म के लिए क्रूक से बदला ले रहा था। वो उसकी बॉडी काट के उसे पैरालाइज कर देता है। क्रूक पूछता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? जॉन क्रूक के सिर को माइक्रो ओवन में डाल देता है और मशीन को फुल स्पीड में कर देता है, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता है। अब दिखाया जाता है जॉन और एमा मेरी को लिए बोट से जा रहे थे, साथ जस्टिन भी था और सभी के फेस में राहत दिख रही थी। और यही इस मूवी का एंड